हे गाइस, वेलकम टू शामवी क्लासेस। जनरल अवेयरनेस की सीरीज में हम एसएससी स्टेनोग्राफर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये 22 दिसंबर 2020 का सेट है जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और ये पार्ट 4 है इस सेट का। सो क्वेश्चंस पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो डेंसिटी के बारे में आपको जनरली पता होगा कि मास ओवर वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कैरी करता है कोई भी सब्सटेंस, वो उसकी डेंसिटी होती है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि वो मटेरियल या मैटर कितना ज्यादा हैवी है। ओके, तो अब अगर आपको डेंसिटी क्लियर है तो आप ये चार ऑप्शंस में क्लियरली ये क्लिक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है। देखिए, कभी भी वाटर के ऊपर अगर आप ऑयल डालते हो, ओके, तो वो ऊपर फैला रहता है। ओके, जो सबसे डेंस ऑयल है वो कौन सा ऑयल होगा? क्रूड ऑयल, क्योंकि उसमें बहुत सारी सी इंप्योरिटीज होती हैं। तो आपको पता होगा कई बार शिप वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, टूट जाते हैं ओशन में, तो पानी के ऊपर ही सारा ऑयल फ्लोट करता रहता है। तो जितने भी क्रूड ऑयल से निकलने वाले ऑयल हैं वो हमारे वाटर से ज्यादा लाइट होते हैं, तभी वो क्रूड ऑयल ऊपर तैरता रहता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम डीजल जो कि एक प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का, रिफाइनरी में रिफाइन होने के बाद में ये बनता है, तो ये जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट है तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसके बनता है, तो ये ऑब्वियसली उससे हल्का होता है, लाइटर होता है। ओके, तो क्रूड ऑयल वाटर से लाइट होता है। अगर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल की आप बात करेंगे तो वो भी देखिए, आप जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर के किसी बकेट वगैरह में आप डालोगे दो बूंद, तो वो हमेशा ऊपर तैरता रहेगा। जो लाइटर होगा वो स्विम करेगा उसके ऊपर। ओके, एंड कोकोनट ऑयल, तो ये जो भी ऑयल्स हैं ये वाटर से कम डेंस होते हैं। ओके, तो हाईएस्ट डेंसिटी इसमें किसकी होगी? वाटर की। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फिगर इन द पार्ट, किस पार्ट में है ये? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। जामिया मस्जिद की बात की जा रही है जो श्रीनगर में है, एंड इट डज नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द ग्रेट मॉस्क ऑफ द लार्जर इस्लामिक वर्ल्ड। जो सामान्यतया देखा गया है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो मॉस्क हैं वो ये जो मस्जिद है जामिया मस्जिद उनसे रिजेंबल नहीं करती है, यानी कि उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब क्यों डिफरेंट है? ओइंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ डोम्स बाय द मल्टी टियर्ड रूफ्स इन द शेप ऑफ, तो ये देखिए इसका तो बाय मिस्टेक ये ऑप्शन जो है पिरामिड्स इसमें डाल दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, पिरामिड्स। तो ये इस तरीके की देखिए ये मस्जिद है, यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो वहाँ पे पूजा करते हैं। ओके, तो ये अपनी नमाज अदा करते हैं। तो ये इस तरीके का है, ये जो पिरामिड शेप है इसका, जो नॉर्मली डोम टाइप होती है मॉस्क, ये डोम टाइप नहीं है, ये एक पिरामिड टाइप। मतलब ये देखिए आप, ये ऊपर जो स्ट्रक्चर है ना, तो पिरामिड होता है वो एक मल्टी लेयर्ड में होता है, उसका बेस बड़ा होता है और ऊपर जाते जाते ये पॉइंटी हो जाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पिरामिड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पीके बनर्जी यानी कि प्रदीप कुमार बनर्जी जी की बात हो रही है, हु वाज द लेजेंडरी फुटबॉलर ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा रोल प्ले करते थे जब ये खेलते थे? डिफेंडर थे, स्ट्राइकर थे, मिडफील्डर थे या गोलकीपर थे? आपको पता होगा फुटबॉल में ये पोजीशंस होती है। तो जो हमारे प्रदीप कुमार बनर्जी जी थे वो स्ट्राइकर थे। मोस्टली जो बहुत ही फेमस फुटबॉलर्स हैं वो स्ट्राइकर ही होते हैं, बिकॉज वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। गोल मारेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। डिफेंडर के लिए गोल मारना कंपैरेटिवली काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो डिफेंड कर रहे होते हैं, पीछे होते हैं वो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्ट्राइकर। हम जब ये अपना राष्ट्रगान गाते हैं, नेशनल एंथम, तो उसमें वर्ड आता है उत्कल, द्राविड़ उत्कल बंग। तो उत्कला जो है ये इंडिया के किस मॉडर्न स्टेट को रिप्रेजेंट करता है? ये क्वेश्चन है। तो उत्कला जो है, आप देखिए अगर आपको राष्ट्रगान आता है तो आप बैक ट्रैक करके भी इसको कर सकते हो। ओके, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उत्कला किस स्टेट की बात की जा रही है। उत्तराखंड देखिए ऑब्वियसली नहीं होगा, ये बहुत लास्ट में बना था। ओके, तो जो मेन स्टेट है पुराने अगर हम बात करेंगे तो वहां पे इसको ओडिशा स्टेट को एक उत्कला, जो एक लार्जर स्टेट है उसको बोला जाता था, जो हमारा स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था। तो अभी वो ओडिशा स्टेट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी अभी रिलेवेंस खत्म हो गई है, बिकॉज आपको पता होगा कि अभी जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए हैं उसमें इंडियंस मेंस हॉकी टीम ने फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
तो ये क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है इसलिए पूछा गया था कि कब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था समर ओलंपिक्स में। तो अभी इसकी रिलेवेंस खत्म हो गई है बिकॉज हमने अभी फिर से एक गोल्ड मेडल सॉरी ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में जीत लिया है। ओके, तो 1972 में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने, ये 2020 का क्वेश्चन है उस बेसिस पे इसका आंसर 1972। अगर अभी ये पूछा जाएगा तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने फिर से एक गोल्ड मेडल जीता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द वर्ड लैटेराइट एज यूज्ड इन द लैटेराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट मींस ब्रिक। तो लैटेराइट जो है अपने कलर की वजह से ये ब्रिक, इसका मतलब ब्रिक मतलब होता है और इसके कलर की वजह से इसका नाम लैटिन वर्ड लैटेराइट से लैटेराइट सॉइल रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020? ये देखिए सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की बात करेंगे तो इसमें हमें इंडिया को रैंक दी गई थी 144, लेकिन अभी तो हम 2021 में। तो 2021 में इंडिया की जो रैंक है दैट इज 139। ओके, तो 5 पोजीशंस हमने जंप किया है एक साल में। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए इन बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स भी अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस का रिलेवेंस बढ़ जाता है हमारे लिए कि प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसमें किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी बेसिस पे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस पहले पूछे गए थे, देखिए इस बार क्या है, ओलंपिक्स को फॉलो कर लीजिए, नोबेल प्राइज को फॉलो कर लीजिए, इन सब पे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे इन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक? फोक म्यूजिक क्या होता है? स्थानीय म्यूजिक होता है। जैसे कि राजस्थान हो गया, वहां का फोक म्यूजिक कुछ डिफरेंट है, वेस्ट बंगाल का डिफरेंट है। ओके, तो वहां जो मतलब लोकल लोग जो है वो आपस में बैठ के कुछ गाने वाने गाते रहते हैं, वो एक फेमस फोक म्यूजिक होता है। ऐसा नहीं है कि केवल 2-4 लोग कुछ भी गाने गाते हैं, एक फेमस जो उस एरिया में कई बार चलता रहता हो। जैसे हमारे यूपी में होली में बहुत सारे से फाग वगैरह बहुत सारे गाए जाते हैं। तो ये जैसे क्या है, ये फॉक म्यूजिक की बात कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। तो बॉल जो है वहां पे फॉक म्यूजिक है जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल एसआई यूनिट्स आर देयर? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जो मेनली हमें जो मेन यूनिट्स है, बेसिक यूनिट्स हैं, उनके मेजरमेंट्स के लिए बनाई गई हैं। तो ये टोटल 7 यूनिट्स होती हैं। इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है। सो एक तो बेस क्वांटिटी की बात करेंगे हम, फिर वो एसआई यूनिट कौन सी है और उसका सिंबल क्या है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं, एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर बेस क्वांटिटी हम लेंथ की बात करेंगे तो इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर। तो एसआई यूनिट ही मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होती है। ओके, तो अब यही है कि अगर साइज काफी छोटा है तो आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे। ओके, बट जो मेन मास्टर यूनिट है दैट इज मीटर। ओके, मास की बात करोगे तो वो किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अभी हम लास्ट क्लास में हमने टेम्परेचर की 2 और यूनिट देखी थी, दैट वाज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट। 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? 273.15। तो ऐसे हम देखेंगे, सिंबल्स देख लेंगे इनके। मीटर का स्मॉल एम है, किलोग्राम का स्मॉल में के एंड स्मॉल में जी, ये याद रखिएगा। सेकेंड का स्मॉल में एस है, एम्पियर का कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल के, कैंडेला का कैपिटल सी एंड स्मॉल डी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। सो हमारी जो मेनी फंडामेंटल्स, हाउ मेनी फंडामेंटल्स यूनिट एसआई यूनिट्स आर देयर? 7। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। All the best guys, please subscribe to this channel, write review and comment। अगर आपको कुछ और स्पेशल लेसन चाहिए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट, एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।